नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। दिन है शुक्रवार का, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि शायद बाजार आज फिसलता हुआ दिखाई दे, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है बाजार में। 23,469 ये आज का इंट्राडे हाई है। 23,446 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 48 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह है आज की तेज़ी में कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। लगातार आज 8वां दिन है जब मिड कैप शेयरों में हम तेज़ी देख रहे हैं, और आज 55,000 का लेवल मिड कैप इंडेक्स ने पार किया है। तो छोटे मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बुल्स का पड़ना थोड़ा हावी होता हुआ 1651 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है, और 922 शेयरों में हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगले हफ्ते की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या अगले हफ्ते भी बाजार की ये चाल बनी रहेगी? बजट एक बड़ा ट्रिगर है, उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, और वहाँ से जो कुछ भी अपडेट आती रहेगी सूत्रों के हवाले से, उस पर भी हम विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं अरुण केजरीवाल जी। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, और आपकी जो कमेंट्री छपती है उसको लेकर के हम पढ़ कर के काफ़ी हद तक जो है बाजार की दिशा का अंदाज़ा लगाते हैं। आप क्या देख रहे हैं इन लेवल्स के आसपास बाजार को, कि क्या अभी भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी का मौका है, या फिर आपको अब वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी लगती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अगर एक चिंता का विषय विपुल जी बाजार में है तो वो है वैल्यूएशन। दूसरा अगर देखें तो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बात थी वो तय हो गया कि इस बार नहीं कटेगी। इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे, और हो सकता है मौजूदा साल में जो 6 महीने बचे हैं ज्यादा से ज्यादा एक रेट कट आए, और वो भी साल के चौथे तिमाही में ही आने की उम्मीद है। अब ये जो रेट कट की बला थी या रेट कट की उम्मीद थी वो खत्म हो जाने के बाद में भारतीय बाजार में ऐसा लग रहा है कि जब तक विदेशी बाजार संभले हुए हैं अपने यहाँ पे बाजार में कोई बड़ा गिरावट या बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ये जो चिंता है एक्सपेंसिव होने का बाजार को के वैल्यूएशन को लेकर, वो चलता रहेगा। और शायद बाजार बजट की राह देख रहा है जो जुलाई के महीने में आएगा। मेरे ख्याल से 15 और 20 जुलाई के बीच के आसपास आने की उम्मीद है, उसकी राह देख रहा है। और तब तक आपको अलग अलग क्षेत्र में मूवमेंट मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो कल शुगर का नंबर था, आज पेपर का नंबर है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में आपको तेजी के मौके मिलते रहेंगे। बिल्कुल, तो अलग अलग क्षेत्र में तेज़ी के मौके मिलते रहेंगे। कल शुगर का दिन था, आज पेपर और सीमेंट का दिन है, जहां पर हम अच्छा मूव देख रहे हैं। उन पर भी विश्लेषण करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अब बहुत सारे दर्शक, चूँकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जो है बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के उत्तर देने की। बी महेंद्र प्रताप जी ने, मुझे लगता है, कम से कम 60-70 बार तो पोस्ट कर दिया अपना सवाल। अब आपका सवाल सबसे ही शुरू करते हैं। कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास टाटा स्टील हैं 161 के भाव पे, सेल 151, और जेपी पावर 19 रुपये पर 19 रुपये 50 पैसे पर लिया हुआ है। मुझे क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए, या आपकी क्या राय है, इसको लेकर के बताइए। तो मेटल क्षेत्र पे इन्होंने 2 शेयरों पे दांव लगाया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, और एक इन्होंने पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी ली हुई है। टाटा स्टील पे पहले बातचीत कर लेते हैं सर। टाटा स्टील पे आज लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 182 का लेवल है, इन्होंने 151 पे लिए हुए हैं। 30 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा जेपी पावर के ऊपर इनका प्रश्न है। जेपी पावर के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 19 रुपये 50 पैसे पे, 1991 चल रहा है, तो इनकी खरीद के आसपास ही है। क्या राय होगी सर आपकी टाटा स्टील, सेल? और पहले टाटा स्टील और सेल, मेटल में पहले बात कर लेते हैं, फिर पावर पे आते हैं। जहां तक टाटा स्टील और सेल की बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी क्षेत्र में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कीमतों में भी थोड़ी वृद्धि हुई है, डिमांड क्षेत्र में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। फिलहाल ठीक लग रहा है। और स्टील क्षेत्र में उम्मीद है कि आने वाले समय में डिमांड के बढ़ते प्राइस जो है वो मेंटेन होगा। हो सकता है स्टील के प्राइसेस कुछ ऊपर भी जाए।
जेपी पावर में खबर आती रहती है कि कंपनी की डील हो गई है, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई जी। ही हुआ है अभी तक। तो इसको लेकर एक स्पेक्युलेटिव शेयर इसे कहना चाहिए, जब तक ये पूरी की पूरी डिटेल आती नहीं है। ठीक है सर। चलिए जरा गोविंद जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गोविंद जी को नमस्कार। नमस्ते साहब, जय जय श्री राधे साहब। आपको और केजरीवाल जी को प्यार भरा अभिवादन साहब। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है साहब, जैसे वो अंदर को दो आंखें मिल जाए ना साहब, जी जी, वैसे लगता है बिल्कुल ही। बहुत बहुत वाकई शुक्रिया। सोने में सुहागा है आपका प्रोग्राम तो। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। और ये आप दर्शकों का प्यार ही है कि जो हम लोगों को ऊर्जा देता है और बेहतर कार्यक्रम को करने के लिए, बनाने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं गोविंद जी आप? साहब, मैं सूर्यनगरी जोधपुर से बोल रहा हूँ सर। ओह, जोधपुर से बोल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं सर आप, और आपकी जी आवाज़ भी साहब। बड़ी खूबसूरत है सर। कभी बताइए सर। पधारे हैं सर? हाँ, कहीं पधारे हैं आप? अरे बिल्कुल कभी सर, आना कई हुआ बार आपका पधारे हैं जोधपुर? जोधपुर, और अगली बार पधारेंगे तो आपके भी दर्शन करके जाएंगे। याद करना साहब, जरूर आऊंगा मैं आपके दर्शन करने के लिए। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल मुलाकात करते हैं आपसे। क्या प्रश्न है सर आपका? सब ऐसा है, मेरे पास में ट्राइडेंट लिमिटेड के करीब 15,000 शेयर हैं, जो एवरेज है करीब 6.25 रुपए के आसपास। अब एवरेज इसका क्या आगे बताइए क्या आपने? भविष्य है? 6.25 रुपये? जी सर, ओहो, चलिए एवरेज 6.25 रुपए है मेरे। चलिए पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि इतने कम भाव पे बहुत बहुत आपने लिए। धन्यवाद साहब। अच्छा अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हैं, और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही एक बढ़ता दो- रहे। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते एक हैं? दो नहीं, होल्ड तो आप जितने का कर लूंगा सर, कोई दिक्कत। हालांकि मैं आई एम 80 ईयर्स ओल्ड सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और हाँ पैसे जी, हाँ बचा जी। करके रखिए अपने आप, और ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए। जी पूछते हैं जी अरुण जी से साहब, जी साहब। क्या सलाह दे रहे हैं। हाँ अरुण पूछिए सर साहब। जी, 6 रुपये 6.25 रुपये पे इन्होंने लिए हुए थे, अब 39-40 पे पहुंच चुका है, अच्छे मुनाफे पे हैं। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। विपुल जी, अच्छा ब्रेकआउट दिया है शेयर ने। कंसोलिडेशन हुआ था, लगातार घट रहा था जब इसने हाई बनाई थी उससे। और मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने के फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ऐसा लगता है कि इसमें 10-12 रुपए की जगह बन सकती है आगे जाकर बढ़ने के लिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि मुनाफा अच्छा मिल रहा है। मेरे ख्याल से 50 के आसपास का इसका एक टारगेट इनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रखना चाहिए। उस भाव के आसपास ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब तक ये भाव नहीं आता है या उसके आसपास नहीं आता है, अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें तो इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकती है। चलिए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, आपके लिए सलाह है यहाँ पर। चलिए इस बीच आर.डी. यादव जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी, आज मेरा भी सवाल शामिल कर लीजिए। बिल्कुल शामिल कर लिया गया है आपका प्रश्न। कह रहे हैं एनएचपीसी इन्होंने 800 शेयर ले रखे हैं, 100 रुपये का, 100 रुपये के भाव पर 5 साल का नज़रिया है। एनएचपीसी क्यों नहीं चल रहा है सर? फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्हीं लेवल के आसपास 100, 102, 103 के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में एक रैली आई थी जब इसने 105 का लेवल क्रॉस किया था, लेकिन फिर बाजार में जब जिस दिन एग्जैक्ट पोल के नतीजे आए उसके बाद से जो गिरावट हुई है, तब से एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है। विपुल जी, दिल मांगे मोर, इसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं होता। जी अगर आप देखें तो ये 60 रुपए से शेयर 110 रुपया जो हुआ, ये देखते देखते हुआ। अगर उस समय कोई अगर इसमें निवेश करता है, क्योंकि 60 का शेयर 110 हो गया है, तो आप, मैं या कोई भी एक्सपर्ट क्या करेगा? उसके बाद भी अगर आप देखें तो शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट के बाद में फिर सुधर गया है, जो ऑल टाइम हाई किया था उसके पास वापस पहुंच गया। अब इन्होंने कब लिया है ये इन्होंने नहीं बताया, बताने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये शेयर किसी भी हिसाब से सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। पावर क्षेत्र अच्छा है, लेकिन एनएचपीसी, एसजेवीएन की अगर आप बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर हैं, कुछ ज्यादा इनमें रुचि बनी थी निवेशकों की, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो कुछ लिमिट से बाहर जा चले गए हैं। अब क्योंकि एनएचपीसी की के बारे में सवाल पूछा गया है,
मेरे ख्याल से थोड़ी ही देर में SJVN, टाटा पावर, RVNL, बिल्कुल। इरकॉन, IRFC, इरिडा, ये सब शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और सवाल आने शुरू ही हो गए हैं। तो इस बीच एक सवाल पहले ख्याति अग्रवाल जी का ले ले रहे हैं। कह रही हैं कि हेलो विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार आपको भी ख्याति जी। कह रहे हैं आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मैम, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। लगातार नियमित रूप से बनी रहिए मनी 9 के साथ। कह रही हैं एंजल वन के 30 शेयर लिए हुए हैं 2611 के भाव पर, कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए? एंजल वन के नंबर्स जो है वो हमने जो देखे थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले, और शेयर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। लेकिन अभी अगर हम देखें एंजल वन का भाव, तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है उसमें जो है एक सेकेंड, यहाँ 2630 का भाव देखने को मिल रहा है। आधे % के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्होंने जो भाव लिया है वो 2611 पे है। 18-19 रुपये इनको मिल रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रही हैं कि इसको इन्हें कब तक रखना चाहिए। एंजल वन पे अभी क्या करना चाहिए सर? थोड़ा सा एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 17-18% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए विपुल जी, यही एक चीज इन्वेस्टर को देखना चाहिए। जब आप शेयर उच्चतम स्तर पर खरीदते हो तो आपका जोखिम बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, आप थोड़ा सा उसमें एवरेजिंग करते हैं, और एवरेजिंग करके गिरते हुए शेयर में आप निवेश और करते हैं, क्योंकि आपकी पूंजी जो आपने लगाई है वो बढ़ते जाती है, आपका लेवल ऑफ नर्वसनेस और बढ़ता है। फॉलिंग शेयर में एवरेज करने की पॉलिसी मत रखिए। ये छोटे इन्वेस्टर के लिए एक डेंजरस सिस्टम है, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप ये जो एवरेज करने के बदले में अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे इस शेयर में इतने शेयर खरीदने हैं और मैं इनको टुकड़ों में खरीदूंगा, SIP के जरिए खरीदूंगा, हर हफ्ते 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर खरीदूंगा, उसके अंदर में आपको तकलीफ नहीं होती अगर शेयर ऊपर नीचे जाता है। रणनीति बनाकर खरीदिए, न कि जिसे कहते हैं शरीर के जोर से कि भाई शेयर गिर गया मैं और ले लूंगा। मेरे ख्याल से जहां तक एंजल का सवाल है, ये शेयर भी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नहीं है। इन्हें कुछ समय लग सकता है। जब अगला तिमाही के नतीजे आएंगे जून महीने के, तो उस समय नंबर्स देखकर इस शेयर में एक मूवमेंट बनने की संभावना बन सकती है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक वितु राय जी हैं। कह रहे हैं विपुल सर और अरुण सर को नमस्कार। कह रहे हैं सर BEL और HL में मैंने 25% प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्या करंट लेवल पे एंट्री फिर से खरीद सकते हैं क्या? तो जब बाजार में एक तरीके से तेज़ी आ रही थी तब इन्होंने 25% प्रॉफिट इन्होंने डिफेंस में अपना बुक कर लिया था, और अब ये फिर से एंट्री करना चाह रहे हैं। सरकार बन चुकी है, जो एक अस्थिरता का माहौल था वो अब काफ़ी हद तक थम गया है। क्या फिर से ये थीम चलेगी, या आपको लगता है काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा वेट करना चाहिए नीचे आने का? HL और BEL। सर देखिए, शेयर ने जो मंगलवार को गिरावट आई थी उसको पूरी तरह से संभाल लिया है, लेकिन जो करेक्शन चाहिए शेयर में, दोनों शेयरों की मैं बात कर रहा हूं, वो अभी तक आया नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इसमें करेक्शन आए, क्योंकि आपने कुछ मुनाफा किया है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वापस निवेश करने के लिए। थोड़ा और शेयर में थोड़ा क्या, कुछ करेक्शन शेयर में आने दीजिए, उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिएगा। करेक्शन आने दीजिए सर, थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद से आप निवेश कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस अजीत हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। अजीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, आप कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हैं? और गर्मी की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर कि REC का मैंने 153 शेयर लिए हैं 446 के भाव पे। 446 के भाव पे, और क्या नजरिया है सर, तो मुझे कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 6 मंथ का है सर, 6 मंथ कर सकता हूँ होल्ड। चलिए ठीक है, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, करीब 80 रुपये पर शेयर तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। 536 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, शानदार मूव रहा है पावर क्षेत्र के अंदर, और आज भी पावर क्षेत्र में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। पावर
पीएफसी भी 1.25% ऊपर है, आरईसी जो है करीब 2.25% ऊपर है। सर, आरईसी के ऊपर इनका सवाल है और 446 पे लिए हैं, 536 का भाव आ चुका है, तो करीब 90 रुपये पर शेयर के आसपास इनके बन रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? विपुल जी, कंपनी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। शेयर ने जो मंगलवार की गिरावट, जो आपके 4 जून की जो गिरावट थी, उसके बाद में रिकवरी करी है, लेकिन अब ये रिकवरी एक साइडवेज चाल दिखा रही है, जिसमें हो सकता है वापस शेयर में कुछ गिरावट या करेक्शन देखने को मिले। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर आपके शेयर मान लीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बिक जाते हैं, तो 30-40 रुपए और नीचे आप इसमें वापस निवेश कर सकते हैं, क्योंकि शेयर की मीडियम टर्म की जो एवरेजेस है या टेक्निकल चित्र है, वो कहीं पे भी खराब नहीं हुआ है। ये ट्रेड करने से आपकी जो एवरेज प्राइस है, ये 40-50 रुपए से कम हो सकती है, जो 10-12% आपकी खरीद की कीमत है। जी, चलिए, इस बीच 750 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी9 के ऐप पर भी तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन आंकड़ों को और ज़्यादा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने मित्रों को लिंक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी9 के इस परिवार का हिस्सा बन सके, और जो टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया के अंदर जो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उससे लोग बच सकें। तो लगातार जो है संख्या बल को बढ़ाते रहिए, और इससे हम लोगों के उत्साह में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। अनुराग पी वालिया जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि इनका सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एसन स्टूडियो जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, विपुल सर, आपको असम से बहुत सारा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम भी आप लिख देते तो अच्छा रहता। कह रहे हैं कि मैंने IRFC अभी जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर अरुण सर, वो 113 के भाव पर 1650 शेयर लिए हैं, और 2700 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं IRB इंफ्रा के 48 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं आगे क्या करना चाहिए, 2 से 3 साल तक का नज़रिया है इनका। IRB इंफ्रा पे कुछ दिन पहले हमने देखा कि कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई थी, और उसके चलते मोमेंटम बना था। आज 67 रुपये 35 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। करीब 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन्होंने 48 पे लिए हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा सर यहाँ पर इनको IRB इंफ्रा पे हो रहा है। वहीं IRFC में भी इनके पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 175 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 111-112 के आसपास लिया हुआ है, 113 पे लिया हुआ है। तो दोनों में ही अच्छा मुनाफा है। कहाँ इनको बुक करना चाहिए? 2 से 3 साल का नजरिया है। देखिए विपुल जी, फंडामेंटली दोनों कंपनी अच्छी है। IRFC मौजूदा स्तर पर लेने के लिए थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन क्योंकि इनकी खरीद निचले स्तरों से है, ये दोनों आइटम अगर होल्ड करते हैं 2 से 3 साल तक, तो मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है। ये दोनों कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, और जब भी इनको ऐसा लगे कि इनके पास इस कंपनी को बेचकर और कुछ लेने का मौका मिल रहा है, या इन्हें लग रहा है कि अच्छा है, ये इसमें मुनाफा बुक करके दूसरा शेयर ले सकते हैं। जब तक दूसरा शेयर नहीं ध्यान में आता, तब तक इसे होल्ड कीजिए। इन शेयरों में कोई चिंता की विषय आज के दिन नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। अनुराग पी वालिया जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी, राधे राधे। राधे राधे आपको भी। वोडाफोन आइडिया के 232 शेयर हैं, 14 रुपये 8 पैसे के भाव पर। कह रहे हैं कि मैं पोर्टफोलियो में 1000 शेयर और लेना चाहता हूं, क्या लेना उचित रहेगा? 1 से 2 साल होल्ड कर सकता हूं, मार्गदर्शन करें। ठीक है वालिया साहब, आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया FPO आया सर, और उस समय आपसे काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, और आपने ही कहा था कि FPO में अप्लाई करना चाहिए। और अभी 14 रुपये के आसपास इनके पास 200-250 शेयर हैं, लेकिन ये और ऐड करना चाह रहे हैं। क्या करंट लेवल पे और ऐड किया जा सकता है? प्रॉफिट में है, 16 रुपये 40 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है, तो 2 रुपये पर शेयर इनको मिल रहे हैं, पर क्या अभी और पैसे लगाने चाहिए? विपुल जी, 11 रुपए का FPO का प्राइस था, और जिसने अप्लाई किया उसे शेयर मिले। लगभग 50% शेयर बढ़ चुका है। गवर्नमेंट इस कंपनी में हिस्सेदार है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 3 प्लेयर जो बड़े हैं टेलीकॉम क्षेत्र में, वो 3 प्लेयर कम से कम रहे। वो ये नहीं चाहती कि एक इसमें से कम होकर ये डुओपोली हो जाए। अगर आप
इसमें कुछ शेयर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी दिन जिस दिन बाजार खराब हो, आइडिया में थोड़ी सी करेक्शन हो, उसे उस दिन निवेश कीजिए। मेरे ख्याल से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की होराइजन 6 महीने से 12 महीने की है, तो आपको मौके मिलेंगे जब आप इसे ऊपर के दाम में बेच सकते हैं। जी, चलिए इस बीच दो तीन सवाल बड़े कॉमन से आ रहे हैं उसमें कि हमारे एक दर्शक हैं रजनीश पांडे जी, कह रहे हैं नमस्ते सर जी, मुझे जानना है कि एसआईपी की तरह मैं हर महीने 6,000 रुपये कौन से शेयर में लगा सकता हूं, मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। इसी तरह हमारे एक और दर्शक हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर और अनु सर को मेरा प्रणाम, मैं पूर्ण बिश्नोई उड़ीसा भुवनेश्वर से हूं, मैं रेगुलर आपका शो देखता हूं, अभी कौन से स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, थोड़ा बोलिए। आप दोनों को ही बता दें कि अभी हमारा ये जो खास सेगमेंट है चुन चुन के कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में होता है, उस पे जो है लंबी अवधि के लिए, मध्यम लंबी अवधि के लिए कुछ चुनिंदा शेयर जो है वो अरुण जी से हम पूछेंगे और वहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस आती हैं वो भी हम पूछेंगे, और जो हमारे दर्शक एसआईपी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम पूछेंगे क्या एसआईपी करना चाहिए या फिर एक मुश्त पैसे लगाने चाहिए। आप दोनों के सवाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच जरा बैंकिंग पे बात कर लेते हैं और पूजा जी का सवाल आ गया है। पूजा जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। पूजा जी कह रही हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 500 शेयर 72 के भाव पर लिए हुए हैं, एवरेज क्या अभी कर सकते हैं या फिर एग्जिट करना चाहिए आईओबी के अंदर। बैंकिंग पे अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है सर आपका, क्योंकि बीच में हमने देखा जब एक दबाव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से रिकवरी आ गई है काफ़ी हद तक। 67-52 के भाव पर अभी ट्रेड करता हुआ इंडियन ओवरसीज़ का बैंक, और इन्होंने 72 के भाव पर लिया हुआ है, तो थोड़ा सा नुकसान में है, इसलिए एवरेजिंग करना चाह रही है। क्या करना चाहिए एवरेजिंग? विपुल जी, बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से पहले तिमाही के नतीजे का इंतजार हो रहा है कि इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। ये ध्यान में रखिए कि जो निफ्टी है उसमें बीएफएसआई स्पेस का करीब 42% वेटेज है, काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और अगर देश की जीडीपी में वृद्धि होनी है तो बिना बैंकिंग के समर्थन के ये नहीं हो सकता। जहां तक आईओबी का सवाल है, एक सीमित दायरे में शेयर पिछले 3-4 महीने से घूम रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये भी एक डायरेक्शन खोज रहा है, शायद ये डायरेक्शन नतीजे के बाद मिले। कहीं पर भी ये शेयर फिलहाल किसी एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं, ये एक सीमित दायरे में घूमता रहेगा। अगर आप इसे एवरेज करना चाहते हैं तो कोई भी 2-3 दिन जब बाजार खराब हो, खास करके आईओबी का, उस निचले स्तर में लीजिए मौजूदा स्तर पे लेने के बजाय। ठीक है सर। चलिए इस बीच जो है हमारे साथ रूबी जी मौजूद हैं प्रश्न पूछने के लिए। रूबी जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और सर मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, और Thank you, जिस ma'am. मोहब्बत और खुलूस के साथ आप इतना अच्छा प्रोग्राम बताते हैं, बिना किसी भेदभाव के इतनी इज्जत देते हैं, सबके सवाल लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कब से और देख रही आपके हैं आप? सभी एक्सपर्ट्स को और आपको सबको दिल से सलाम है सर। आपको अरे। और ज्यादा आप अरे बहुत सर। अच्छे से बताते हैं और बहुत Thank you, इज्जत ma'am. से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप लोगों के जो शब्द है यही ऊर्जा देते हैं और इन्हीं की वजह से प्रेरणा मिलती है कि और बेहतर कुछ हम लोग कर सकें। जी, ताकि आपके लिए दुआ है कि इसी तरह आपका प्रोग्राम चलता रहे और खूब तरक्की करें आप लोग। अरे शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ईश्वर स्वस्थ रखे, खूब मुनाफा कमाए। आज का सवाल क्या है मैम आपका? जी शुक्रिया सर। सुजलॉन के 7 रुपए पर मेरे पास 2300 शेयर हैं, ओहो। तो मैं ये पूछना चाह रही थी जी, जी जी। अभी मैं रख सकती हूँ, मतलब अभी मैं रुक सकती हूँ इसमें 1-2 साल, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये बढ़ेगा या फिर मैं होल्ड कर लूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ। पहले तो मैम थोड़ी सी मिठाई भिजवा दीजिए नोएडा ऑफिस में हमारे, इतना अच्छा आपको मुनाफा हो रहा है। 2300 शेयर आपके पास हैं, 50 के आसपास जो है ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, तो सर 7 गुना के आसपास तो मुनाफा इनका हो चुका है, लेकिन नज़रिया इनका लंबी अवधि का है, 1-2 साल अभी वो होल्ड कर सकती हैं। क्या एक बार के लिए पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर चूंकि इन्होंने काफ़ी लोअर लेवल पे लिया हुआ है अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हुई कंपनी के अंदर दिखाई दे रही? देखिए, रिन्यूएबल क्षेत्र में जो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है वो बहुत बड़ी है, लेकिन
एक चीज मैं निवेशक को कहूंगा कि आपका जो रिटर्न है अच्छा खासा हुआ है। थोड़ा हो सकता है 10% हो सकता हो 15% हो, जो आपके पास शेयर है। अगर आप उसको बुक करेंगे तो आपकी जो खरीद ₹7 के आसपास है, उसको अगर आप बाकी शेयर से माइनस कर देंगे तो वो घटकर ₹2-2.5 हो जाएगी। उसके बाद में आप वो जो पैसे मिलेंगे उससे और कोई शेयर जो एक्सपर्ट्स इस शो पर बताते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको मुनाफा मिले। सुजलॉन में ये नहीं कह रहा कि नहीं चलेगा, लेकिन जब भी इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है तो आपको टेम्पटेशन होता है क्या मैं एवरेज कर लूं या बेचूं। तो वो दुविधा से निकलने के लिए कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर आपको इस शेयर के भाव को देखने की या चिंता करने की वजह खत्म हो जाएगी। जी, तो ये उम्मीद करते हैं रूबी जी आप संतुष्ट होंगी जो उत्तर आपको मिला है। और इस बीच एक दर्शक हमारे हैं रिनी रेसिपी के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर और अरुण सर को मेरा प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। कह रहे हैं अरुण सर के कहने पर मैंने इंडिजीन, आधार हाउसिंग फाइनेंस और JWL ले रखा है। अब इन 3 शेयर में कब तक रुकना ठीक रहेगा? मैं 1 साल का नज़रिया रखता हूं। तो आपने अगर जिस दिन रिकमेंडेशन गई है अरुण सर की, उस रिकमेंडेशन पे ख़रीदा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मुनाफा बन रहा होगा इन तीनों शेयरों के अंदर। सर, ये 1 साल का नज़रिए के साथ अभी होल्ड करना चाह रहे हैं। ये जो तीनों आपकी रिकमेंडेशंस हैं, इनमें से किसी में क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आया है या अभी 1 साल का नज़रिया है तो होल्ड करना चाहिए? देखिए, अगर नजरिया है तो होल्ड कीजिए। अगर आपने रिकमेंडेशन के बेसिस पे लिया है तो मैंने उस समय आपको प्राइस टारगेट्स भी दिए हैं। मेरे ख्याल से 2 के तो प्राइस टारगेट से ऊपर शेयर चल रहा है। जहां पे जुपिटर वैगन का सवाल है, मेरे ख्याल से हर तिमाही मैं इसका टारगेट रिवाइज करता हूं, और लास्ट जो आपके शो पे आया था मैंने मेरे ख्याल से इसका टारगेट बढ़ाकर लगभग 900 और ₹1000 के आसपास का दिया था। वो टारगेट अभी भी फिलहाल बरकरार है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा समय लगेगा। शेयर फिलहाल मेरे ख्याल से कुछ ₹700 के आसपास चल रहा है। उम्मीद रखिए, धैर्य रखिए, वो भी दिन आएगा। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उड़ीसा से हैं। अमित जी को नमस्कार। अमित जी। हाँ विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा फ़ोन अपने थोड़ा नज़दीक लाइए अपने, थोड़ा आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। जी सर। अभी सुनाई दिया क्या? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी आप? उड़ीसा से? मेरा उड़ीसा जाजपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? मेरा हिंदुस्तान कॉपर है, जी। उसमें 265 शेयर है, 355.95 में लिया हूँ मैं। ठीक है? अच्छा, और क्या वो एक नज़रिया क्या है शेयर सर आपका? और एक मेरा अदानी ग्रीन है, उसमें 44 शेयर लिया हूँ। अभी सर हिंदुस्तान कॉपर पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जरा अपने प्राइस बता दीजिए, किस भाव पे लिया आपने? कौन सा? हिंदुस्तान कॉपर पे आपने सवाल पूछा है ना? हाँ, हिंदुस्तान कॉपर का 265 क्वांटिटी लिया हूँ, 356 में लिया हूँ। 356 पे? 356 356 पे थोड़ा ऊपर लिया सर आपने। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर में रैली तो अच्छी। इसका थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये इसका तो फंडामेंटल देखा था, ये सही है, लेकिन अभी पता नहीं ये मतलब कब तक ये ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात बताएं आपको कि फंडामेंटल ठीक होना ही पर्याप्त नहीं है, क्या वैल्यूएशन भी सही है? क्योंकि अगर एक शेयर अच्छे फंडामेंटल की वजह से जो है 200 का शेयर 400 हो जाता है और फिर आप 400 पे खरीदेंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। खैर, अभी 20 रुपये का नुकसान हो रहा है और पिछले 6 महीने में करीब 82% के आसपास का रिटर्न देने के बाद पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती यहाँ पर रही है, 10-11% टूटा है। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? काफ़ी शानदार रिटर्न रहे हैं, 1 साल में 192% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। इनकी खरीद से 20 रुपये जो है नीचे आ चुका है। आपकी क्या सजेशन, क्या सलाह रहेगी इनको? विपुल जी, फिलहाल शेयर एक करेक्टिव मोड में है। चुनावी नतीजे के बाद में एक कुछ बड़ा झटका देकर शेयर रिबाउंड किया है। उसके कारण ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है, लेकिन फिलहाल जो शेयर ने 80% का आपको रिटर्न दिया था शॉर्ट टाइम में, उसके करेक्शन में चल रहा है। कुछ समय और लग सकता है। मेरे ख्याल से इनको काफी धैर्य रखना पड़ेगा इनकी खरीद प्राइस आने के लिए।
इन्वेस्टर को एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि फंडामेंटल के अलावा जब वो शेयर खरीदते हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि 6 महीने में, 1 साल में उस कंपनी में क्या प्राइस अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हुआ है। क्योंकि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर लेवल को पार करने के बाद फिर उनमें चलना या एक रुकावट सी आ जाती है जो उनके लिए फायदेमंद नहीं होता। बिल्कुल। यही बात जो है बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये खाली फंडामेंटल्स नहीं, कई बार कितनी पहली चाल आ चुकी है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से अब जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। इसके अलावा फेसबुक और हमारे ऐप पर भी लोग जुड़ रहे हैं लगातार, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मनी 9 के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहिए, अपने तमाम मित्रजन, कलीग्स, परिवार के लोगों के साथ शेयर करते रहिए लिंक को। आगे बढ़ते हैं और 2 PSUs पे बात कर लेते हैं, क्योंकि PSUs पे आज उतनी चर्चा हुई नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे शेयर हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन सवाल काफ़ी आ रहे हैं। एक तो हुडको के ऊपर सवाल है, अनिल रावत जी का कह रहे हैं, राम राम जी आप दोनों लोगों को, आपका प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर है। इन्होंने 217 के भाव पर ये शेयर जो है ले रखे हैं हुडको के। और एक सवाल जो है हमें भेजा गया है NTPC के ऊपर गोपाल कुमार जी की तरफ से, और इनके पास 1050 शेयर हैं NTPC के, 365 के रेट में लिए हुए हैं। तो पहले हुडको पे बात कर लेते हैं सर, हुडको पे अभी क्या नज़रिया रहेगा? अच्छी रैली यहाँ पर भी देखने को मिली है। सर रैली अच्छी है और शेयर में कहीं पर भी कोई कमजोरी नहीं दिख रही। अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो होल्ड रखिए। मेरे ख्याल से आने वाले समय में कुछ न कुछ बेहतर होगा। हुडको का जो काम है वो हाउसिंग बनाता है। हाउसिंग की सभी को पता है, डिमांड जबरदस्त है, सप्लाई जो है कहीं ना कहीं मार खा जाती है। जितने घर बनते हैं उससे ज्यादा की डिमांड आती है, तो होल्ड कीजिए। जहां तक NTPC का सवाल है, ये पिछले सप्ताह में जब एग्जिट पोल और चुनाव के नतीजे आए थे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ था, काफी ऊपर जाकर काफी बड़ी गिरावट आई थी। अब शेयर संभल रहा है। अगर आपका नजरिया 6 महीने से ज्यादा का है तो आप होल्ड कर सकते हैं। पावर क्षेत्र में प्रदर्शन सरकारी कंपनी, निजी कंपनी सभी का अच्छा आ रहा है। जी चलिए, इस बीच परविंदर सिंह ने पूरा पोर्टफोलियो भेज दिया है। तो सर इसमें L&T फाइनेंस अभी हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, और बलरामपुर चीनी पे आपका सवाल अभी ले लेते हैं, क्योंकि लंबी अवधि का नज़रिया है इनका बलरामपुर चीनी को लेकर के। और एक हमारे प्रेम स्केटिंग करके हमारे एक दर्शक हैं, उनका बजाज हिंदुस्तान पे सवाल है। 700 शेयर इन्होंने 38 के भाव पर ले रखे हैं। तो चीनी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल काफ़ी अच्छी शानदार रैली देखने को मिली, और एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के हरदीप सिंह पुरी जी का जो बयान आया, और उसमें उन्होंने कहा कि 2025 तक जो है वो ब्लेंडिंग बढ़ा करके 20% कर देंगे। उसके बाद से ये सभी शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था सर चीनी शेयरों में। अभी क्या करना चाहिए? बलरामपुर चीनी अभी 430 के आसपास है, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, 1-2% नीचे। वहीं बजाज हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, बजाज हिंदुस्तान में आधे % की बढ़त है, 42 रुपये पे चल रहा है। इन्होंने 38 रुपये पर लिए हुए हैं जो हमारे दर्शक हैं। तो चीनी को लेकर के क्या तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है सर? सर चीनी एक डायरेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। गन्ने से चीनी बनती है, और जब से ये एथेनॉल की स्टोरी आई है, इसकी जो डिमांड सप्लाई तो क्या कहिए, जितना ब्लेंडिंग होता है उसके हिसाब से शुगर केन की इसमें खपत डाइवर्जन होने लगती है। मेरे ख्याल से स्टोरी पूरी की पूरी बदल गई है, और ये जो गन्ना जो है एक तरह से शॉर्ट सप्लाई वाली प्रोडक्ट हो गई है। इसको बैलेंस किया जाता है शुगर की डिमांड से एथेनॉल की डिमांड को। तो मेरे ख्याल से क्षेत्र अच्छा है। इसमें सभी शुगर मिलों की आने वाले समय में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, जहां पर भी एथेनॉल बनाने की उनके पास में फैसिलिटी हो। दोनों शेयर होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो आपके दूसरे निवेशक है जिन्होंने बजाज हिंदुस्तान लिया है, मुझे लगता है इन्होंने निवेश कल ही किया है। तो यहां पर थोड़ा सा कॉशन करूंगा कि क्योंकि आपने जो बाजार
28-30 रुपए का था, उसको 38 रुपए में खरीदा है। तो जब भी आपको लगे कि भाई अब बाजार थोड़ा सा डेंजरस हो रहा है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, नहीं तो आपके खरीद के नीचे शेयर जाने में समय नहीं लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए सर, चाहिए तो आप प्रॉफिट बुक करिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, वरना कहीं नीचे फिसल गया तो आप फिर फंस जाएंगे आप। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। राहुल जी हैं भरतपुर से। राहुल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं राहुल जी आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। चलिए, ऐसे ही बढ़िया रहिए। आप बताइए, सवाल क्या है सर आपका? सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 1004 के हिसाब से 55 शेयर हैं सर, तो क्या मैं इनको कंटिन्यू करूं या फिर क्या करना चाहिए सर? अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं वैसे आप? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर मैंने। चलिए, खैर ज़्यादा नुकसान नहीं है। 1500, सर, हाँ 15-16 रुपये आपकी खरीद से थोड़ा नीचे आ गया है, 988 के आसपास चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले काफ़ी रफ्तार इसने थोड़ी सी पकड़ी थी। कुछ एक कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान को लेकर के और ईवी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी सारे ऐलान किए थे। हालांकि जब नतीजे आए थे उसके बाद से दबाव देखने को मिला था, क्योंकि जगुआर की सेल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, उसको लेकर कुछ एक कंसर्न थे। सर 15-16 रुपये के नुकसान पर हैं टाटा मोटर्स में। क्या सजेशन रहेगा आपका टाटा मोटर्स को लेकर के? विपुल जी, हाल ही में लिया हुआ शेयर है, थोड़ा सा गिरा है। कहते हैं नजरिया लंबे अवधि का है, तो इतने दिन में क्यों आप चिंतित हो रहे हो? कंपनी का कोई प्रदर्शन खराब नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आया है, तो लंबे समय की इन्वेस्टमेंट को आप बार बार रिव्यू क्यों करते हो, क्यों कराते हो? जितनी बार आप एक्सपर्ट को पूछोगे, 5 एक्सपर्ट को पूछोगे, 4 आपको उसके ऊपर में निर्णय मिलेगा। कंफ्यूज मत कीजिए खुद को। अगर आपका कन्विक्शन है कि आपने अच्छी कंपनी खरीदी है, तो उसके साथ निवेशित रहिए। जी, चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ प्रसाद बी जी हैं। करें नमस्ते सर जी। प्रिंस जॉनसन पर व्यू चाहिए। 152.90 रुपये पर इन्होंने 2000 शेयर ले रखे हैं। कह रहे हैं एवरेज कहाँ कर सकते हैं? 152-153 के आसपास की इनकी खरीद है। और अभी जो भाव प्रिंस जॉनसन का देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 162 रुपये के आसपास। आज सीमेंट शेयरों में अच्छी तेज़ी है, 2-2% के आसपास की तेज़ी हम देख रहे हैं कि क्रॉस द सेक्टर देखने को मिल रही है। आज खबर भी है अंबुजा सीमेंट को लेकर के, खैर उसको हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। सीमेंट शेयरों की रिकवरी में सर आपकी टिप्पणी क्या होगी और आपका फेवरेट सीमेंट शेयर कौन सा होगा? तो देखिए, आज जो न्यूज आई है, पेन्ना सीमेंट जो बिका है, आपको निवेशकों को ये या सुनने वालों को बता दूं कि पेन्ना सीमेंट ने आईपीओ लाने के लिए भी डॉक्यूमेंट फाइल किया था, और वो जो कहते हैं वो इश्यू नहीं आई। अब जैसे कहते हैं सरकार बदली है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ समय पहले, आंध्र प्रदेश में अब, तो इनको ये लगा कि अब शायद इशू हो नहीं हो, कंपनी बेच बाच के निकल जाए। ये निकल गए हैं। एक बड़ी ग्रुप है हैदराबाद बेस्ड, और इन्होंने इसमें से अपना निवेश कम किया है। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, मेरे ख्याल से इनको जो आईपीओ से उम्मीद थी उसी के आसपास पैसा मिला है। फर्क इतना रहा है कि 3-4 साल जो निकल गए आईपीओ फाइल करने में, और अब तो उसका जो मुनाफा है वो एक तरह से डिस्काउंट हो गया। सीमेंट क्षेत्र में आज जो हलचल हुई है वो इवेंट को लेकर है। 2-4-5 दिन में वापस जो कहते हैं सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। सीमेंट एक एसेंशियल, एक तरह से एक एसेंशियल कमोडिटी है, और अगर देश में केपेक्स होता है, मकान बनते हैं, हाउसिंग होता है, रोड का काम होता है, तो बिना सीमेंट के ये कामकाज हो नहीं सकता। डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और देश में जो क्षमता है सीमेंट बढ़ाने की, उसमें भी लगातार वृद्धि है। निवेशित रहिए इस कंपनी में। इसमें भी अगर आप देखें तो पहले एक अच्छी खासी तेजी हुई थी, और फिर लगभग 5 से 6 महीने एक साइडवे मूवमेंट होने के बाद कुछ करेक्शन हुआ, और अब शेयर वापस चल रहा है। जहां तक फेवरेट शेयर कहिए,
लार्जेस्ट प्लेयर इस क्षेत्र में है अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कैपेसिटी वाले के पास जाना पड़ता है, तो या तो अल्ट्राटेक सीमेंट में निवेशित हो या आप अडानी के अंबुजा और एसीसी में निवेश हो। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर सीमेंट पैक को लेकर के निकल करके आती हुई। और अब अगले दर्शक हमारे साथ सचिन जी जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत, अजय माफ़ कीजिएगा, अजय जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अजय जी को नमस्कार। हाँ जी विपुल सर, नमस्कार सर, क्या हाल है जी? हम बहुत अच्छे हैं। अजय जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर फिरोजपुर पंजाब से सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या करते हैं फिरोजपुर में आप? सर मैं लॉयर हूँ। ओहो, बहुत अच्छी बात है सर। तो वकालत अच्छी चल रही है सर अपनी? हाँ जी बढ़िया सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर्स हैं 630। 630, अच्छा। किस रेट पे लिए हुए हैं सर? एट द रेट ऑफ 235। 235? यस सर। और कब तक होल्ड कर सकते हैं? ट्रेडिंग पर्पज के लिए लिया है सर मैंने, बस यही पूछना है कि इसको होल्ड करूं या अभी और आगे बढ़ेगा, इसको थोड़ा होल्ड करूं या सेल कर दूं? अब ट्रेडिंग के लिए लिए हैं तो टारगेट क्या है इसका नेक्स्ट? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपने लिए हैं तो प्रॉफिट तो ठीक बन रहा है आपका। 235 पे आपने लिए थे, 261 का भाव आ गया है। अब क्या यहाँ पर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने पे कई बार नुकसान हो जाता है। लेकिन पूछते हैं अरुण जी से कि वो यहाँ पर क्या सजेशन दे रहे हैं। अरुण सर, ट्रेडिंग का नज़रिया है, 235 पे लिए थे, 261 आ गया है, कहाँ निकलना चाहिए सर, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, ये जानना चाह रहे हैं। सर मुझे लगता है कि इन्होंने जब 235 में लिया था, उसके बाद जब नतीजों के चुनाव के नतीजे आए थे तो ये काफी नीचे आ गया था शेयर, तो इनको कुछ न कुछ जिसे कहते हैं हलचल हुई होगी। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग जो जो लोग करते हैं उन्हें खुद का एक नजरिया बनाना चाहिए। इतने रुपए में लेता हूं, इतने रुपए का मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, और उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे चुन चुन के मैं स्टॉक रेकमेंड करता हूं तो उसमें आपको तीनों देता हूं, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पैसे लग सकते हैं। इन्होंने कब लिया है, क्या माहौल में लिया है, मुझे पता नहीं है, बट शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 5-7 रुपए की और जगह बनती है, वो आए तो हो सकता है इन्हें निकल जाना चाहिए। चलिए, 5-7 रुपए ऊपर और मिलते हैं तो फिर आपके लिए निकलने की सलाह है। इस बीच पवन जी कह रहे हैं, आदरणीय विपुल सर जी को सप्रेम नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे हैं कि आपकी राय पर मैंने हेरिटेज फूड शेयर को बेच दिया है, मुझे 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब आपने खरीदा ही ऐसे टाइम पे था सर कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, जब उसके गिरने का समय आया तब आप खरीद रहे हैं, सरकार बन गई, शेयर भाग गया 2 दिन 3 दिन और आपने तुरंत जाकर के एंट्री ले ली। कह रहे हैं किस शेयर में मैं एंट्री करूं कि मेरा लॉस पूरा हो जाए। अब लॉस कितना पूरा होगा ये पता नहीं, लेकिन चुन चुन के का सेगमेंट अभी हमारा बाकी है, वहाँ तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कार्यक्रम में बने रहिए और वहाँ पर आपको हम इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। सर, एक सवाल जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, छोटी सी टिप्पणी आपकी इरिडा को लेकर के, आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे कि क्या सलाह रहेगी अभी इरिडा को लेकर के। काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, बहुत लोग प्रॉफिट में बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं 250-250 तक जाएगा, क्या करना चाहिए अभी इरिडा पर? सर अगर आप इरिडा शेयर देखें तो बड़े सीमित दायरे में घूम रहा है। मेरे ख्याल से ये सीमित दायरे में से बाहर निकले ऐसा फिलहाल नहीं लगता। जो नतीजे हैं वो शानदार आए थे, बट उसके बाद भी शेयर में कुछ हलचल नहीं हुई। कुछ दिन पहले आपके जो सहयोगी हैं विवेक मित्तल, मैंने उनके साथ एक खास कार्यक्रम किया था जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां डिस्कस की थी, और उसमें 2 कंपनी ऐसी थी, एक इरिडा और एक IRFC, जिसमें मैंने खास ध्यान निवेशकों का दोहराया था कि भाई ये शेयर की जो वैल्यूएशन है वो PSU पैक में सबसे महंगे हैं, इनसे दूर रहिए, इनमें फिलहाल वैल्यू नहीं है, और इसमें अगर आप निवेश करते हो तो शायद आपको कुछ नुकसान या लॉस देखने को शायद मिल जाए शॉर्ट टू मीडियम टर्म। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इरिडा के आज के मौजूदा स्तर पर भी यही है कि कमाने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा।
थोड़ा वैल्यू करेक्शन हो सकता है क्षेत्र के साथ, बट इसमें पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज फिलहाल नहीं है।